आपको तो पता है आफ्टर 2016 द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हैज स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेड इन 2016 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंड किया था, ठीक है। उससे पहले इस कमेटी का नाम था टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, TAC। आज वी नो कि पॉलिसी रेट्स गॉट स्लैश्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। Thus, the repo rate got slashed from 6.5 to 6.25, and the difference between repo rate and bank rate is always 25 basis points. That means the new revised bank rate stands at 6.5. So new penal rate would be 6.5 plus 3, 9.5%. Okay? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सेम चीज है, हम फ्यूचर डेट में ही बाय करेंगे। इसका जो गारंटी या फिर इसके लिए जो टोकन मनी हमने दिया है उसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है, राइट। कुछ होता है ना, बचपन में आप बहुत सारे मूवीज भी देखे होंगे। क्या नाम था वो, सचिन का एक मूवी था ना, वो पूरा बचपन में शादी किया है, वो नदिया किनारे वाला सॉन्ग था, राइट। कि बचपन में उनका डिसाइड हो गया कि दे विल मैरी इन द फ्यूचर डेट, राइट। उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। RRB स्केल 2 स्केल 3 का बैच लॉन्च हो चुका है। ज्वाइन द डेडिकेटेड बैच फ्रॉम 1st of August, 15th of August and from 1st of September. We have 3 batches lined up for both English and Hindi students. English और हिंदी स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। इन 3 डेट्स पर आपके लिए नया बैच लेकर हम आएंगे, 1st of August, 15th of August and 1st of September. एग्ज़ाम 28 दिसंबर को होने वाला है। डोंट वेस्ट योर टाइम, नाउ एंजॉय द क्लास. But course link and everything is available in application, website and description of this video. You need to enroll in order to give your best for this exam. So see you inside. And this session is going to be dedicated for RRB Scale 2 Scale 3 aspirants. And आपको तो पता है कि RBI सर्कुलर हर एक बैच में काम आता है। अभी फिलहाल RRB Scale 2 Scale 3 का मेगा बैच लॉन्च हो रहा है नॉलेजिस्ट पर, इसलिए उसको डेडिकेटेड किया गया है। बट सबके लिए काम आएगा, PNB से लेकर BOB, हर कोई जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करता है उनके लिए अवेलेबल है RBI सर्कुलर जिस्ट. Before I dive into the class, let me talk about this RRB 2025 batch in few seconds. Scale 2, Scale 3, RRB IT Officer, Agri, CA, Marketing, Law, Treasury सबके लिए ओपन है, सबका कोर्स अवेलेबल है। और या फिर अगर आप 1 ईयरली पास में होंगे तो उसमें CBO, BOM, RRB सबके लिए एलिजिबल होंगे। इस फाइनेंशियल ईयर बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड. So let's dive into the first topic of RBI circular for the month of February, monetary policy. This is 53rd MPC. आपको तो पता है आफ्टर 2016 द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी हैज स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेड इन 2016 के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंड किया था, ठीक है। उससे पहले इस कमेटी का नाम था टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, TAC, जिसका नाम बदलकर मॉनिटरी पॉलिसी कर दिया गया है। मॉनिटरी पॉलिसी का क्या टारगेट है, मतलब क्या किया जाता है थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी? मॉनिटरी पॉलिसी का काम है कि इन्फ्लेशन को चेक में रखना। व्हाट इज द एम ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी? टू कीप इन्फ्लेशन अंडर चेक अंडर द टारगेट ऑफ 2 to 6%, +-2 of 4% is the target. So after a long period, repo rate is being slashed, reduced by 25 बेसिस पॉइंट्स. इट इज़ इन February. और नेक्स्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अप्रैल में आ जाएगा, तो हम 8-10 दिन के बाद इसका सेशन देख लेंगे। तो जो रेपो रेट है वो अभी फिलहाल 6.25, राइट. वाई रेपो रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज ए एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट. बेस्ड ऑन दिस रेट, इसी रेट के बेसिस पर आपका बैंक्स का लोन का प्राइसिंग डिसाइड होता है। रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, MCLR के बाद बैंक्स ने क्या किया है, शिफ्ट किया है एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट। यानी कि ये जो RBI का एक्सटर्नल बेंचमार्क है, ये जब फ्लक्चुएट करेगा, आपके होम लोन और कार लोन के प्राइस भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो कि है अभी 6%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट 6.5%, ठीक है। इस स्टांस को न्यूट्रल स्टांस कहा जाएगा। रैशनल ऑफ पॉलिसी डिसीजन क्यों किया गया है कि टू मॉडरेट द इन्फ्लेशन। नेक्स्ट MPC मीटिंग विल बी हेल्ड इन April 7 to 9। तो जब MPC की बात आता है, मैं कुछ और भी आपका क्लैरिटी क्लियर कर देता हूँ। लेट मी क्लियर सम ऑफ योर some more doubts. Every year at least
4 monetary policy committee meeting will be held once in a quarter. Normally 6 monetary policy committee will be held. तो बाई मंथली हर 2 महीने में होता है. अगर किसी कारणवश नहीं भी हो पाएगा 2 महीने में, तो आपको हर एक क्वार्टर में मिनिमम एक मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का मीटिंग करना मैंडेटरी है. ठीक है. और उसका हेड कौन होते हैं? उसका हेड है आपके आरबीआई के गवर्नर. ठीक है. आप संजय माल्होत्रा नहीं बोलेंगे, श्री संजय माल्होत्रा नहीं बोलेंगे, क्योंकि संजय माल्होत्रा इज एन इंडिविजुअल. तो हु इज द चेयरमैन, हु इज द चेयरपर्सन? द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन इज आरबीआई गवर्नर. कल के डेट में संजय माल्होत्रा चेंज हो जाएंगे तो नया आरबीआई गवर्नर आ जाएंगे. ठीक है. बट हु आर देयर इन दी एमपीसी? 6 मेंबर का कमिटी होता है. तो और कौन कौन मेंबर हैं? डॉक्टर नागेश कुमार, श्री सौगात भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन एंड श्री एम राजेश्वर राव. दीज आर दी मेंबर्स. ठीक है. मैं आपका जो हमारे मेंबर्स हैं वो अभी कमेंट फिलहाल तो कर सकते हैं. बाकी लोगों के लिए कमेंट में ओपन कर दूंगा बहुत जल्द. ठीक है. जब सेशन हम एक सेकेंड गाइस, just allow me few more seconds, kindly hold on. yes, गुड इवनिंग हेमंत इंदुकर. यस, जो भी हैं वो मेंबरशिप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो होता मिल जाएगा, नहीं तो आपको तो पेड स्टूडेंट्स को इंटरनल एप्लीकेशन में ये सब मिल जाएगा. ठीक है. तो मॉनिटरी पॉलिसी मिनिमम 4 मीटिंग्स वंस इन ए क्वार्टर, मिनिमम 1 टाइम इन ए क्वार्टर एंड 6 टाइम्स इन ए ईयर. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिवाइज्ड पेनल इंटरेस्ट रेट ऑन शॉर्टफॉल्स इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. जब आपका सीआरआर, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? सीआरआर और एसएलआर को रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं. ठीक है. अगर कभी सीआरआर आपका कम हो जाता है तो आपको क्या करना होगा? अब बैंक क्या करेगा? आपको पेनल्टी लगाएगा. वो पेनल्टी भी डिसाइड होता है बैंक रेट प्लस 3%. ठीक है. देन बैंक रेट प्लस 5%. तो जैसा कि आपको पता है कि रेपो रेट चेंज हुआ है, इसका ये क्या मतलब हुआ कि बैंक रेट भी चेंज हुआ है. तो बैंक रेट चेंज हुआ है तो जो पेनल इंटरेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा. जो कि पहले 9.75 एंड 11.75 था, वो चेंज होकर 3% बैंक रेट प्लस 3% यानी कि 9.5 और बैंक रेट प्लस 5% यानी कि 11.5 हो चुका है. ठीक है. पेनल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है. As we know कि policy rates got slashed by 25 basis points, thus the repo rate got slashed from 6.5 to 6.25, and the difference between repo rate and bank rate is always 25 basis points. That means the new revised bank rate stands at 6.5. So new penal rate would be 6.5 plus 3, 9.5%. Okay. Got it. 6.5 plus 3 is equal to 9.5. ठीक है. लगे हाथ मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बता दिया. ठीक है. फिनेंशियल मार्केट में कुछ और रेगुलेटरी पॉलिसी चेंज हुए हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नाउ इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज you can enter into forward contracts so that derivative products can be derived from the government securities. पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, ये तो आपको पता है. राइट. लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है. हाउ? यू कैन ओपन एन रिटेल गिल्ट अकाउंट थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन इट. सो नाउ द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड आफ्टर द रिटेल एंट्री. सो वंस द रिटेल एंट्री इज देयर, द मार्केट इंटरेस्ट keeps on rising. So when market interest on a special security keeps on rising, then you have to find out other substantial products or other substantial derivatives to increase your investment. Right. तो इसीलिए आपके लिए है नया प्रोडक्ट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs, जिसको गोल्ड गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी भी हम कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं. ठीक है. सो इट विल हेल्प लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. क्या होगा? व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? देन आई विल टेल यू. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट टू बाय और सेल एट ए फ्यूचर डेट. ठीक है. किसी भी चीज को आप फ्यूचर डेट में बाय और सेल करेंगे, ये एग्रीमेंट आप करेंगे. ठीक है. तो उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है?
सेम चीज है कि हम फ्यूचर डेट में ही बाय करेंगे, इसका जो गारंटी या फिर इसके लिए जो टोकन मनी हमने दिया है उसको हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, राइट। कुछ होता है ना बचपन में, आप बहुत सारे मूवीज भी देखे होंगे, क्या नाम था वो, सचिन का एक मूवी था ना, वो पूरा बचपन में शादी किया है, वो नदिया किनारे वाला सॉन्ग था, राइट। कि बचपन में उनका डिसाइड हो गया कि दे विल मैरी इन द फ्यूचर डेट, राइट। उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोग तो मुकर जाते हैं, कुछ जगहों पर आप मुकर नहीं सकते। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिटवीन टू पार्टीज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी फ्यूचर डेट में सेटल होगा, बट दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड, दैट इज लिस्टेड इन शेयर मार्केट्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर, राइट। मतलब मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप अभी जा रहे हैं फॉरेन, आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे, बट आपका अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू नो कि आप जब फॉरेन से लौटेंगे आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो आप मुझे अभी से पूछ लेंगे कि सर आपका प्रॉपर्टी कॉस्ट अभी 1 करोड़ है, मैं 5 साल के बाद आऊँगा और 1.5 करोड़ में इस प्रॉपर्टी को खरीदूंगा। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी, राइट। उसके लिए मैं हो सकता है कि कुछ एग्रीमेंट करूं आपके साथ, या फिर एक टोकन मनी में सिक्योर करके रख दूंगा आपके साथ। दैट इज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नो रेगुलेटरी, नो सेकेंडरी मार्केट, नो इंटरमीडियरी। ये बीएसई एनएसई क्या होता है, आपके इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है। तो नो इंटरमीडियरी इज इन्वॉल्व्ड, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन इंटरमीडियरी इज इन्वॉल्व्ड, लाइक आईसीआईसीआई का शेयर आज के डेट में 1000 रुपया है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 3 महीने के बाद आईसीआईसीआई का शेयर खरीदूंगा 1050 में, क्योंकि मुझे पता है 3 महीने के बाद आफ्टर 3 months the ICICI share may cost 2000 rupees, but based on today's price I will enter into a derivative contract that is provided by the stock market itself. They are the intermediaries, they are the contracts are standard, so that's why I will buy it at 1050 rupees. Now you got what is the difference between forward and future contract. Forward contract is between two parties, means over the counter, that is called OTC. OTC मतलब इसमें कोई intermediary नहीं है, there is no intermediary involved, there is no formal system involved, between two parties, deal done, we negotiated on it on a coffee table. I will buy your property, you say yes, you buy it from me, I need money, you give some money right now, I will sign an agreement. That is over the counter. काउंटर पे बात खत्म हो गया, ठीक है। बट इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड, ETF हम बोलते हैं ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सो इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन एक्सचेंज, whereas forward contracts are over the counter, that means between two parties. So now in government securities RBI is going to introduce the same forward contract. Okay, so SEBI registered non-bank brokers access to NDS OM. NDS OM में SEBI ने रजिस्टर किया है कि जो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स हैं they can now deal in negotiated dealing system order matching platform. What is NDS OM? NDS OM is the platform where government securities are traded, right. Okay, let's go into more points. Review of trading and settlement times across market segment. ठीक है, RBI has created a working group where they will synchronize the trading hours between government securities, share market, derivative markets, forex market. सबका ट्रेडिंग का टाइमिंग एक सिंक्रोनाइज करके एक ही टाइम कर दिया जाएगा for the benefit of the consumer, right? More electronic trading and 24/7, not 24/5, 24/7 forex derivative markets will be initiated. And now, as part of more financial cyber security measures, banks now have to come with bank.in, fin.in domains. मतलब जो बैंक है, जैसे SBI का डोमेन क्या है, पहले था sbi.co.in। एक बार हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में, कौन सा टॉपिक हिंदी में, कौन सा PDF? SBI का डोमेन क्या है, sbi.bank। पहले क्या था, sbi.co.in। ये sbi.bank बहुत दिन के, मतलब .bank.in भी कर सकते हो,
SBI.बैंक भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ ऑल द बैंक्स जैसे ICICI.com या .in जो भी है, नाउ ICICI.बैंक या फिर ICICI.बैंक.in आपको करना होगा डोमेन, ठीक है। क्योंकि ये बैंक.in डोमेन हर किसी को नहीं मिलेगा। आजकल क्या करते हैं पायरेसी वाले, आपको जैसे ICICI.com है, आपको एक वेबसाइट बनाएंगे, ICICI है, उसको एक बनाएंगे एक वेबसाइट ICCI, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा इंटरचेंज होगा, राइट, थोड़ा सा इंटरचेंज होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप स्कैम कर देंगे। तो अभी क्या है, जैसे .in पर खत्म होता था, अभी .bank.in पे खत्म होगा, या फिर .com के जगह .bank.in। जैसे NBFCs है उनके लिए fin.in ये रहेगा एंड नेम URL, सो दैट यू विल नॉट बी स्कैम्ड एनी मोर, अगर आपको वेबसाइट्स की अंडरस्टैंडिंग से। तो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन, करेंटली AFA मैंडेटरी फॉर ऑल डोमेस्टिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस, RBI now says now AFA for all international online card transaction। डोमेस्टिक में AFA लगता था, अभी जो भी ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसमें भी आप AFA एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जैसे कि पिन, OTP ये सब आप यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, फॉरवर्ड और डेरिवेटिव फिर से एक बार, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर one type of contract where two parties agree to buy or sell a financial product in a future date। मतलब फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें दो पार्टीज ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के किसी डेट में हम किसी प्रॉपर्टी को, किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय या फिर सेल करेंगे। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी स्टॉक एक्सचेंज या फिर किसी मार्केट प्लेस के अंदर होता है जो रेगुलेटेड होता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स डिस्कस इनटू क्वेश्चंस। अच्छा, मैं लेट मी ओपन दिस फॉर ऑल आवर एस्पिरेंट्स, ठीक है। जस्ट मुझे ओपन करने दीजिए ताकि हर कोई सब्सक्राइबर कमेंट कर सकता है। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड डू सब्सक्राइब। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स सब्सक्राइबर्स कैन डू इट, राइट। ओके, ठीक है। प्लीज आंसर विथ मी, व्हाट इज द की डिसीजन टेकन बाय RBI's मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी MPC इन February 2025? Yes, answer B, decreased by 25 basis points. Very good. What is the projected real GDP growth for India in the fiscal year 25-26? It is 6.7। जब एग्जाम आएगा तब आप देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट फोरकास्ट ही काम आता है एग्जाम के टाइम पे। What is the expected CPI inflation for the fiscal year 25-26 as per RBI's forecast? It is 4.2%। टारगेट है ±2 of 4%। Why did the MPC decide to continue with a neutral monetary policy stance? Policy stance जो है वो न्यूट्रल है, तो क्यों, किस लिए है? Why? It is because to provide flexibility in responding to macroeconomic changes. What is micro and macroeconomy? Micro is for individuals like you and me. Macro is in national level, ठीक है। The bulk level में जो changes होता है वो macroeconomic changes है। Which of the following factors contributed to inflation softening in late 2024? 2024 के एंड होते होते क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया? इन डिक्लाइन इन वेजिटेबल प्राइसेस reduced the inflation. What is the revised penal interest rate as per new policy? It is bank rate +3, bank rate +5. What is the purpose of introducing forward contracts in government securities? What is the purpose of it? Yes, to help long-term investors manage interest rate risks.
What new access has been granted to SEBI registered non-bank brokers in RBI's policy update? It said direct access to NDS OM. ठीक है. Why has RBI introduced bank.in and fin.in domains? It is to make digital banking transactions more secure. What changes has RBI proposed for international online transaction using Indian issued cards? It is additional factor of authentication. ठीक है, implementation of additional factor of authentication in cross border transactions. ठीक है. Who is eligible to access NDS OM according to RBI's direction? It is any person or entity eligible to invest in government securities. What is the role of stockbrokers in accessing NDS OM? Stockbrokers provide access to NDS OM for individual clients with SEBI registered demat accounts. Which of the following entities is eligible for direct access to NDS OM according to the RBI direction? थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कोई इशू नहीं है. It is the mutual funds. Okay, that's all in this very edition of Knowledgeist. Thank you for being with us. एप्लीकेशन में आपको ये सारे क्वेश्चन सबका लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो do take care. Full year courses and your RRB Scale 2 Scale 3 batches are on. If you need to join, you can join. So thank you once again for your love, for your support and for your time. Thank you for being with us. Thank you for making Knowledgeist this big. Thank you. See you in गुवाहाटी. मेरे गुवाहाटी में मीटअप है एस्पिरेंट्स के साथ, जो भी अवेलेबल हैं गुवाहाटी और शिलोंग में. टीम को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं. 6th of April को मैं मिल रहा हूँ आप लोगों से. So we'll see you there. See you over there. Thank you.